हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मेरा नाम दीपक है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं एक मल्लाह हूँ, मछली पकड़ने का काम करता हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त भी जाते थे। हम रोज़ 4 बजे शाम निकलते थे और 7 साढ़े 7 बजे तक वापस आ जाते थे। वहाँ हमारे साथ कई लोग जाते थे, लेकिन वो सब 7 बजे तक वापस चले आते थे। ऐसे ही हमने देखा कि जब भी चंद्रमा की रात होती थी, यानी चाँद जब पहले निकल जाता था, तब मछलियाँ शाम को ज़्यादा आती थी। यानी 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक बहुत ज़्यादा मछलियाँ आती थी। तो हम लोग आधा घंटा और लेट करके आते थे। ये बात हमने अपने गांव के सभी लोगों को बताया कि शाम को अगर वहाँ ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो मछलियाँ ज़्यादा आएंगी। तो हम सब ने काफ़ी सारे लोग गए वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए। वहाँ एक तालाब था, नदी में नहीं, हम लोग तालाब में मछलियाँ पकड़ते थे। बड़ा सा तालाब था। तो हम गए, हमारे दोस्त गए और हमारे दोस्त के पापा भी थे, वो सब गए। लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मछलियाँ आई ही नहीं, किसी से फंसी ही नहीं। हम लोग 4 घंटे से वेट कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो जो हमारे दोस्त के पापा थे, उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, आज नहीं फंसने वाली मछलियाँ। तो मैंने बोला कि आप जाओ, हम लोग थोड़ा और वेट करके आते हैं। फिर उन्होंने गुस्से में बोला, तुम नौजवानों का यही है कि किसी की बात नहीं सुनते हो, जाओ कर लो अपने मन का, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। हम लोग 1 घंटा और वहाँ वेट किए कि मछली फंसेगी। रात हो गई, चाँद एकदम पूरा एक उजाला बिखेर रहा था। फिर हम लोग ऐसे बैठे बैठे 1-2 मछलियाँ फंसी, तो हमने सोचा कि अब फंसेंगी मछलियाँ। वेट करते करते 1 घंटे और बीत गए, रात काफ़ी हो गया। हमने अचानक देखा सामने की तरफ कि वहाँ से कोई आदमी आ रहा है, एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए। मैंने अपने दोस्त को इशारा करके बोला, यार देख उधर एक आदमी आ रहा है, तुझे भी दिख रहा है क्या? उसने बोला, नहीं यार, वहाँ तो 3 आदमी आ रहे हैं। मैं फिर देखा, मुझे लगा कि हो सकता है मैं न देख पाया हूँ। मैंने देखा तो मुझे एक ही आदमी दिखाई दे रहा था और मेरा दोस्त बोल रहा था कि 3 आदमी आ रहे हैं। फिर लेकिन वो 3 ही बोले जा रहा था। फिर वो आदमी आ रहा था, हम लोगों की तरफ ही आ रहा था। हमने देखा और मुझे लगा कि कोई गांव का आदमी होगा, ऐसे ही आ रहा होगा। लेकिन फिर उसकी आंखें जैसे रोशनी फेंक रही हूँ, एकाएक जलने सी लगी, आग जैसी। फिर धीरे धीरे वो तेज़ी से हम लोगों के पास आने लगा। जब हमने और थोड़ा सा देखा तो वो एकदम से वनमानुष की तरह हो गया। उसकी बड़े बड़े रोएदार बाल, सर के बाल नीचे तक लटक रहे थे, 2 नुकीले दांत एकदम बाहर निकल रहे थे। आँख ऐसा लग रहा था कि अंगार है, आँखों से एकदम जैसे कोई आग जल रहा हो। उसके नुकीले हाथ एकदम दिखाई दे रहे थे। बहुत ज़ोर से गरजते हुए आ रहा था हम लोगों के पास। फिर मैंने अपने दोस्त को ऐसे सोचा कि दोस्त को बोलूं। मैंने देखा तो मेरा दोस्त दोनों भागे जा रहे थे। वो मैंने देखा, अरे भाई रुक जा, मुझे भी ले ले मेरा तो। फिर मैं दौड़ा, मैं ज़ोर से एकदम तेज़ी से दौड़ा। दौड़ने के बाद मैं पीछे देख रहा था तो जैसे और बड़ा होता जा रहा था। मैं भागा जा रहा था, मेरे एकदम शरीर में कंपन हो गया था, पूरा कंपनता फैल गया था शरीर में, पूरे पसीने से मेरा बदन भीग गया था। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं भागूंगा नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा या ये मुझे मार डालेगा। तो मैं आगे भागा। भागते भागते जैसे ही हमारे गांव का मेन रोड आया,
वहाँ पहुँचा तो वो दोनों वहाँ खड़े थे कुछ लोगों को लेके। उसमें से मेरे पापा भी वहाँ थे। मैं पापा के पास पहुँचा तो पापा मेरे डांटने लगे मुझे ज़ोर ज़ोर से कि क्या वहाँ क्या करने गया था इतनी रात को। मैंने मना किया था ना 7-7:30 बजे के बाद वापस आ जाना, वहाँ मत रुकना। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया पापा, वहाँ कुछ था। उन्होंने कहा हाँ बेटा, वहाँ एक ढिढोर है जो कि पूर्ण रात यानी पूर्ण चांदनी की रात पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देता है और किसी किसी को दिखता है। अगर वहाँ कुछ देर और रहते तो तुम्हें ज़िंदा खा लेता वो, इसलिए चलो अब घर। पापा मुझे डांटते हुए घर ले गए। मैं घर जाने के बाद वहाँ काफ़ी 1 हफ्ते तक बीमार था। थोड़ा बहुत कुछ पूजा पाठ कराया गया और मैं फिर ठीक हुआ। तो ढिढोर का मतलब मैंने जब अपने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया जो पुरानी आत्माएं होती हैं और फिर वो और ज़्यादा दृढ़ हो जाती हैं और ज़्यादा परिपक्व हो जाती हैं, ताकत उनमें बढ़ जाता है, वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, इसलिए उन्हें ढिढोर बोलते हैं। धन्यवाद।